क्या सुनना चाहते हो? तो परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने सब कुछ सुनाया, पर आप कहते हो भगवान दीनानाथ हैं, पर आपने अभी तक ऐसी कोई कथा ही नहीं सुनाई जिसमें आप बोलो, आपने कहा हो कि भगवान किसी दीनहीन पर कृपा करी हो। अब सुखदेव जी को किनकी याद आ गई? बोले, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कौन? बोले भगवान की परम प्रिय सखा श्री सुदामा जी महाराज। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न मित्र हैं श्री सुदामा जी। विशेषता क्या है? विरक्त हैं। अरे क्यों झूठ बोलते हो महाराज, सुदामा जी कहाँ विरक्त हैं? उनका तो विवाह हुआ है। अरे भैया, विरक्त कहाँ से हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों पर उन्होंने विरक्ति को प्राप्त किया है। इंद्रिय क्या है? इंद्रिय कामना का स्रोत है। क्या है? कामना का स्रोत है। हम अपनी इंद्रिय का मतलब होता है आंख, अक्ष, अपने नेत्र से जो देखते हैं उसी की कामना करते हैं। तो जब आप अपने इंद्रिय से ही विरक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो आपको किसी वस्तु की कामना नहीं होगी। सो ऐसे भी सुदामा जी महाराज हैं जो अपने इंद्रियों से विरक्ति को प्राप्त किए हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, स्वभाव कैसा है? प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, परम शांत और तपस्विनी है, बहुत तप करते हैं। तो तप बल विप्र सदा बरियारा, खूब तप करते हैं। पत्नी है। अब पत्नी का नाम बाद में बताया, कार्य पहले बताया सुखदेव ने परीक्षित को। दरिद्रासीद मानाना सावेपमानाभिगम्य चा। सुशीला अत्यंत पतिव्रता नारी है। क्या है? पतिव्रता नारी। देखिए, भगवान दो व्यक्तियों से बहुत डरते हैं। किससे? एक तो भगवान ब्राह्मण के कोप से डरते हैं, ब्राह्मण के क्रोध से डरते हैं। दूसरा, दूसरा भगवान पतिव्रता नारी से भी भय खाते हैं। यदि कोई पतिव्रता नारी है तो भगवान भी उसके सामने नहीं जाते। ऐसी ही सुशीला है। दरिद्रा, पर दरिद्र शब्द का प्रयोग सुखदेव जी ने कर दिया। परीक्षित ने कहा, महाराज क्यों, ऐसा क्यों आपने किया? बोले देखो, सुदामा जी ने अपने इंद्रियों पर तो विरक्ति को प्राप्त किया, पर सुशीला जी के अंदर कामना है। और कामना कोई ऐसी भी नहीं है। कामना यह है कि 4 संतानें घर में हैं और सुदामा जी केवल जप तप और भिक्षाटन करते हैं। और भिक्षा में आजकल क्या लोग देते हैं आप लोगों से भली भांति कोई भी जान भी नहीं सकता। कोई महाराज द्वार पर आ जाए, अरे चले जाओ यहाँ कोई है नहीं, चाहे ढेरी घर में भरी पड़ी हो, हैं? पर है नहीं कुछ। महाराज दरिद्र शब्द का प्रयोग किया। यह सुदामा जी के लिए बड़ा ही कष्टमय समय चल रहा है। दिन भर तप करते हैं, बालक घर में भूखे रहते हैं। अरे मैया भूख लगी है। मैया कहती है, अरे रुको ना, कुछ आप सबके लिए बनाते हैं। आती हैं, देखती हैं तो घर में एक अन्न का दाना भी कहीं नहीं दिख रहा है कि कुछ बना करके अपने बालकों को खिला सकें। पर बालक हैं, अरे पुत्र आज एकादशी है, आज के दिन कुछ खाया पिया नहीं जाता। अच्छा माँ, दूसरा दिन आया, माँ आज तो द्वादशी है, आज तो कुछ खाने को मिलेगा ना। मैया फिर कहती हैं, आज भी स्वामी ने कुछ लाया नहीं है। अरे पुत्र रुको ना, अभी आपके लिए कुछ बनाते हैं। एक पात्र में जल भरा, जल में
देखा तो घर में एक आलू भी नहीं है, पत्थर डाल दिया। अरे बस आलू उबल रहे हैं और पत्थर डाले हैं। अरे मैया भूख लगी है, कुछ बनाओ ना। और इधर सुदामा जी भिक्षाटन के लिए गए। नियम है 5 घर जाते हैं, जो भी मिलता है वही लेकर के आते हैं, छठे घर कभी नहीं गए। महाराज, ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियापते ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भवान् सात्वतर्षभा। मित्र किसके हैं? साक्षात लक्ष्मीपति श्रियापति, पर इतने दयालु हैं कि जिसका कुछ कहना ही नहीं। भिक्षा में महाराज आज क्या मिला? बड़ी थोड़ी सी खीर और थोड़ा सा द्रव्य मिला। एक सुदामा जी यही लेकर के सोचे लाओ आज अपने बालकों को यही प्रदान कर देंगे जो भी कुछ मिला है। रास्ते में सुदामा जी देखते हैं एक दीनहीन व्यक्ति बैठा है और पुकार कर रहा है कुछ खाने के लिए। सुदामा जी देखे, स्वयं भूख लगी हुई है, पर एक व्यक्ति को देखे, सुदामा जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च, बड़े ही दयालु हैं, उनसे इतनी अपने पुत्रों की स्थिति नहीं देखी गई। जो भी कुछ मिला था उस दीनहीन व्यक्ति को प्रदान कर दिया। जानते हैं भैया, किसी दुखिया व्यक्ति के यदि आप दुख में सम्मिलित हो गए ना, वही सबसे बड़ा भजन है। वो कहा नहीं गया है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है। और सबसे बड़ा विपत्ति हमारे घर कब आता है? जिस दिन हम लोग भगवान को भजना छोड़ देते हैं। सुदामा जी तो निरंतर भगवान का भजन किया करते हैं, पर महाराज जो लोग नहीं करते उनके लिए क्या कहा गया? हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न हो। जिस दिन हम लोग भगवान को भूल जाते हैं भैया, उसी दिन हमारे घर में सबसे बड़ी विपत्ति का जन्म हो जाता है। सुदामा जी लौट करके आए खाली हाथ। अरे स्वामी क्या हुआ? आज भी कुछ भिक्षा में नहीं मिला। सुदामा जी कुछ नहीं बोले, गए हैं भगवान के सन्मुख एक दीपक को जलाया, अपनी आसनी बिछाई और पुनः बैठ गए जप के लिए। एक शब्द भी नहीं बोला। क्या बोले जब कुछ है नहीं तो क्या बोले? सारे पुत्र आसन पर पड़े हैं, शरीर में दम नहीं है, शरीर की एक एक हड्डियां दिख रही हैं। मैया भी एक किनारे बैठी हैं। हे प्रभु, ये कैसा दिन हमको देखना पड़ रहा है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भगवान की कृपा भई, सुदामा जी दूसरे दिन पुनः भिक्षाटन के लिए गए। उसी समय अब भगवान से नहीं रहा गया, भगवान से उन बालकों की भूख, भगवान से सुदामा जी की स्थिति नहीं देखी गई। भगवान स्वयं ब्राह्मण बन करके आज सुदामा जी के दरवाजे पर आते हैं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे देवी भिक्षा दो। मैया गई है चरणों में प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देवता, आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि आज एक ब्राह्मण आए हैं भिक्षा मांगने के लिए, पर क्षमा करे महाराज, हमारे घर में कुछ भी अन्न का एक दाना नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, अरे आपके स्वामी इतने बड़े राजा द्वारिकाधीश के मित्र हैं और आपके घर में कुछ नहीं है। मैया ने कहा अरे क्या बोला आपने? द्वारिकाधीश हमारे स्वामी के मित्र हैं। अरे देवी और क्या, आपको कभी बताई नहीं? अरे नहीं नहीं, कभी नहीं बताया। यहाँ लोग विधायक जी के साथ में एक सेल्फी ले तो पूरे गांव को दिखाएंगे आज विधायक जी से मिले।
हाँ? और यहाँ साक्षात द्वारिकाधीश ही भगवान के परम प्रिय मित्र हैं और अभी तक उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। आज जब सुदामा जी आते हैं तो सुशीला जी को पता है कि यदि हम कहेंगे कि जाओ अपने मित्र से कुछ धन लेकर के आओ तो ये कभी जाने वाले नहीं हैं। अरे स्वामी, आपने हमें कभी बतलाया नहीं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। अरे देवी, कोई ऐसा अवसर ही नहीं आया कि हम आपको ले चल करके उनसे मिलवावें। स्वामी, तो जाओ ना, अपने मित्र से मिल करके आओ ना। देवी, कैसे जाऊं? मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। क्या लेकर के जाऊंगा अपने मित्र से इतने वर्षों बाद मिलने के लिए? घर में तो कुछ नहीं है। मैया कहती हैं, स्वामी इसकी चिंता आप छोड़ो, अभी हम कुछ व्यवस्था करते हैं ना। मैया गई, 4 घरों में गई और 4 घरों में चावल मांगा, वो भी उधार। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक टंडुलान। 4 मुट्ठी चावल लेकर के मैया आई। किस पात्र में दें? घर में एक कोई सुंदर पात्र भी नहीं है। देखती हैं कि एक जीर्ण शीर्ण वस्त्र एक किनारे पड़ा हुआ है। चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादाद्युपायनम। एक वस्त्र पड़ा था, उसी वस्त्र में उस 4 मुट्ठी अलग अलग घर के अलग अलग चावल को बांधा। स्वामी आप जाओ। मैया को पता है कि यदि हम कहेंगे कि धन मांग लिया तो मांगेंगे नहीं, तो मैया संकेत में एक कहती हैं, सुदामा जी जब आपसे कुछ खबर हमारी पूछें, हाल चाल पूछें, तो उनसे बस यही एक हमारा संदेश दे देना द्वारिकाधीश को कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन एकादशी हो। 1 मास के 2 पक्ष में 2 एकादशी। पर भगवान की ऐसी कृपा की हमारे घर में प्रत्येक दिन एकादशी। यही संदेश मेरा द्वारिकाधीश को प्रदान करना। आज सुदामा जी चले जा रहे हैं। पाँव में अनेक कांटे चुभते हैं, अनेक कंकड़ चुभते हैं, लेकिन आज द्वारिकाधीश से मिलने के लिए सुदामा जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सोचते जाते हैं कि कैसे मिलूंगा अपने मित्र से, कैसे मिलूंगा अपने सखा से, और क्या कहूंगा। ऐसी स्थिति देख करके पता नहीं हमें पहचान पाएंगे द्वारिकाधीश की नहीं। सुदामा जी एक स्थान पर विश्राम कर रहे हैं, बैठे हैं, और कब आंख लग गई कुछ पता नहीं चला। भगवान सोचे, अरे मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है और मैं इतना कठोर, इतना निष्ठुर कि उनकी पीड़ा को ऐसे ही देख रहा हूँ। भगवान से नहीं रहा गया, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। यदि मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए एक पांव आगे बढ़ाता है तो मैं 60 कदम और आगे बढ़ जाता हूं। भगवान ने सुदामा जी को स्थान वृक्ष के सहित ला करके द्वारिका में स्थापित कर दिया। आंख खुली, अरे भैया हमें द्वारिकापुरी जाना है। अरे बावरो हो गए हो का, यही तो द्वारिकापुरी है। अच्छा तो ये बताओ जरा, इसमें कृष्णचंद्र का घर कौन है? बोले ये कौन है? अरे नहीं पता आपको? बोले यहाँ के राजा हैं। अच्छा तो खबरदार ऐसे हमारे स्वामी का नाम लेते हो। अच्छा तो आप ही बता दो क्या नाम लिया करें। बोले हमारे स्वामी का नाम ऐसे मत लिया करो, हमारे स्वामी का नाम है, बोले क्या? बोले श्री श्री 1008 छत्र मूर्ति राजमूर्ति महाराज द्वारिकाधीश द्वारिकाधिपति श्री कृष्णचंद्र। बोले अच्छा इतना लंबा चौड़ा वाकू नाम?
बचपन में तो वाको कनुआ कनुआ कहकर के पुकारा करते थे, आज वाको इतना लंबा चौड़ा ठाट हो गया, सो नाम भी बढ़ गए। अच्छा तो आप बताओ ना, कहाँ है सरकार का घर? बोले ये देखो ना, जो बीच में सबसे चमचमाते हुए अट्टालिकाएं हैं, यहीं पर भगवान अपने मंत्रियों के साथ में रुक्मणी आदि अष्टपट रानियों के साथ में सदा विहार किया करते हैं। अब तो सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे। अब भागवत कथा के अनुसार तो ऐसा बतलाया गया कि भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी सीधे महल में प्रवेश कर गए, पर श्री नरोत्तम दास जी ने जब सुदामा चरित्र का लेखन किया तो थोड़ा सजाने के लिए उन्होंने कुछ पद को अपने तरफ से स्थापित किया। द्वार पर गए तो द्वारपालों ने रोका, अरे कहां से आए हो, कौन हो तुम? सो महाराज अपना परिचय दिए कि हमारा नाम सुदामा है, जाओ अपने स्वामी को संदेश दो। द्वारपाल आज भगवान के पास गए, प्रभु अनेक विभूतियों को आपके यहाँ आते हुए देखा है, कभी ब्रह्मा जी आते हैं, कभी इंद्र आते हैं, कभी कोई आता है, पर उन्होंने कभी आपको मित्र नहीं बताया। पर आज ऐसा व्यक्ति आया है कि जिसका स्वरूप देखने योग्य नहीं है, पर आपको अपना मित्र कहता है। बोले कौन है? तो परिचय दे रहे हैं द्वारपाल। शीश पगाना जगतन में प्रभु जाने को आई बसी के ही ग्रामा, जाने को नहीं बस ये ग्रामा, धोती फटी सीलटी डूबटे आरो पाय उपाना की नहीं शामा, पायो उपाना की नहीं सामा, द्वारे खड़े दूजे दुर्बल एक रहो जगी शोभा सुधा के ही रामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपन नाम सुदामा, बतावत अपन नाम सुदामा, बतावत अपन नाम सुदामा। अब तो सिंहासन पर बैठे द्वारिकाधीश के कानों में जैसे सुदामा नाम सुनाई पड़ा, भगवान तुरंत खड़े हो गए और दौड़ पड़े, ना चरण पादुका को पहना दौड़ करके जा रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते इतनी तीव्रता के साथ भी गए कि भगवान की पीतांबरी उड़ गई, मानो पीतांबरी भी आज लज्जित हो गई कि दो घनिष्ठ मित्र आपस में मिलने जा रहे हैं तो मैं बीच में बाधा नहीं बनूंगी। भगवान अपने बाहुओं को पसार करके दौड़े हैं। दीन वचन सुनि प्रभु मन भाव, दीन वचन प्रभु मन भाव, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा, तुझे विशाल हृदय लगा। अपने दोनों भुजाओं को फैला करके गए हैं और सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। सारे द्वारपाल आश्चर्यचकित रह गए कि आज तक ब्रह्मादि देवताएं भगवान बैठे रहे और कितना पुण्यशाली अवधूत है कि जिसका दर्शन करने नहीं भगवान सीधे आकर के अपने हृदय से लगा दिए हैं। भगवान आज सुदामा जी के हाथ को पकड़ करके लेकर के गए। सारे राजा खड़े हो गए, सबने सोचा कि लगता है यहीं कहीं आसन देंगे, पर द्वारिकाधीश अपने मित्र के हाथ पकड़े और ले जा करके अपने सिंहासन पर बैठाया। जब सिंहासन पर बैठाया, रुक्मणी जी खड़ी हैं। अरे देवी यहाँ क्या कर रही हो, जाओ जल्दी से थाल में जल भर करके लेकर के आओ। रुक्मणी जी आज दौड़ पड़ी, क्योंकि आज तक भगवान ने रुक्मणी जी को इस प्रकार से कोई शब्द नहीं संबोधित किया था। पर रुक्मणी जी को लगा कि है तो चाहे जो, पर कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति है जो आज द्वारिकाधीश इस प्रकार से कह रहे कि जाओ जल लेकर के आओ। सिंहासन पर बिठाया तो सुदामा जी बड़े सिमटे हुए बैठे हैं। द्वारिकाधीश कहते हैं सुदामा बढ़िया से बैठो ना। ठाकुर जी सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। सुदामा जी खड़े होकर कह रहे प्रभु ये क्या कर रहे हो? अरे मित्र अब आज बैठे रहो, आज कुछ बोलो ना। आज
भगवान अपनी पीताम्बरी लेकर के सुदामा जी के चरणों में जो धूल पड़े हैं उनको झाड़ने लगे हैं। देखा तो पांव से रक्त टपक रहा है। जब पांव के नीचे देखा तो अनेकों अनेक कांटे कंकड़ चुभे हुए हैं। आज द्वारिकाधीश अत्यंत दुखी हो गए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते डाकिते दिन खोई। अरे सखा तुम अभी तक आए क्यों नहीं? आज जब सुदामा जी की ये स्थिति देखी है, द्वारकाधीश से आज नहीं रहा गया। सबसे पवित्र क्या है? गंगा जी का जल है, इससे पवित्र कुछ नहीं है। पर आज जो भगवान के नेत्रों से निकली हैं, जो अत्यंत पवित्र हैं, अनंत अनंत पावन हैं, जो भगवान के नेत्रों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, माँ सरजू जिनका नाम नेत्रजा है, बोल सरयू महारानी की जय। आज मानो भगवान जिनको परम पवित्र मानते हैं, माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ तो चरणों से निकली गंगा प्यारी, लेकिन भगवान के आज नेत्र से ही मानो प्रेमाश्रु वर्ष पड़े हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान के आंखों से इतने अश्रु निकले कि मानो भगवान के अश्रु से ही सुदामा जी के पांव धुल गए। मैया रुक्मणी जल का पात्र लेकर के आती है। अरे स्वामी, और जब जल ला करके देखी कि सुदामा जी के चरण तो धुल गए हैं भगवान के अश्रु से। आज मैया रुक्मणी इस अवधूत ब्राह्मण को देख करके कहती है कि कितना सौभाग्यशाली है ये कि मैंने न कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन चा। कितना सौभाग्यशाली है। चरण धुला, देवी ले जाओ इस जल को पूरे घर में सिंचन कर दो, पूरे घर में इसका अभिषेक करो। आज कन्हैया सोचते हैं इतने वर्षों बाद मेरा मित्र मिला है कि खुल करके मुझसे बात नहीं कर पाएगा, यहाँ अपने कक्ष में ले गए हैं। मानो आज डल्लभ जैसी गद्दा पर सुदामा जी को आसन दिया, जो मखमल जैसे जो क्षीर सागर में जिसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे आसन पर सुदामा जी को लिटाया है। द्वारिकाधीश धीरे 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 सुदामा जी के चरण को दबाते हैं। अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो? अरे मित्र आज आप चुप रहो, आज कुछ बोलो ना। चरण धीरे धीरे दबाते रहे। अब दोनों मित्र कुछ न कुछ वार्तालाप करना प्रारंभ कर दिए। अरे सुदामा, तू बचपन में कहा करता था मैं विवाह नहीं करूंगा, क्या सही में बैरागी हो गया? अरे नहीं 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 मित्र। अच्छा तो विवाह हुआ? बोले हाँ विवाह हुआ ना। तो बुलाया क्यों नहीं? अरे मित्र अब क्या बताऊं, नहीं बुला सका आपको। अच्छा कन्हैया तू बता, तेरे विवाह हुए? अरे हुए ना। तो बोले तब तू भी तो नहीं बुलाया मुझे अपने विवाह में। द्वारिकाधीश हंसने लगे। बोले जब अब तेरे घर आया हूं तो मिलवा भी दे। तो बोले जो जल लेकर के आई थी वही तो थी, पर जब तू कह रहा है तो मिलवाता हूं ना। मैया रुक्मणी आई, चरण को स्पर्श किया, खूब आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने। सौभाग्यवती भो, पुत्रवती भो, अनेक अनेक आशीर्वाद दिए। उसी समय सत्यभामा आई। अच्छा दो विवाह किया है मेरे लाला ने, अब तो और आशीर्वाद दिया। अरे खूब खूब सौभाग्यवती भो, सौभाग्यवती भो, सौभाग्यशालिनी भो, पुत्रवान भो, आशीर्वाद। अब जब तीसरी आई मित्रवृंदा,
अरे कन्हैया ये कौन है? बोले यह भी। बोले अब चुप रहो, केवल आशीर्वाद देते चले जाओ। अब तो एक के बाद एक आती गई। सुदामा जी थक गए क्योंकि लंबा आशीर्वाद दे रहे थे। अब तो जब आती गई तो केवल बोले भव 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 भव, सबको आशीर्वाद दिया। अब जब 1000 हो गई, क्यों रे कन्हैया कितने विवाह किया है? बोले अभी तो आशीर्वाद देते चले जा। तो सुदामा जी ने कहा बस सब सौभाग्यवती हो, अब मोती नहीं आशीर्वाद देते बनता। बोले अच्छा कन्हैया एक बात बता, हमने तो एक विवाह किया नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, तैने 16,108 विवाह किए, किसी में भी नहीं बुलाया। दोनों मित्र आपस में खूब चर्चा करते हैं। अरे सुदामा ये बताओ, तुम मिलने के लिए आए हो पर कुछ लेकर के नहीं आए हमारे लिए? सुदामा जी लाए तो हैं, पोटली में चावल, वही टंडुल अपने हाथों के बीच में दबाए हैं, दे नहीं रहे हैं। लज्जा आ रही है कि ये तुच्छ चावल द्वारिकाधीश को भेंट करूंगा तो द्वारिकाधीश क्या कहेंगे? भगवान कहते हैं सुदामा जो लाए हो दो ना। नहीं नहीं द्वारिकाधीश आपके लिए कुछ ला नहीं पाए हैं। अच्छा कुछ भी नहीं लाया? भगवान कहते अच्छा, भगवान को तो सब पता है। भगवान कहते अच्छा लाओ सुदामा जी, आपके पांव बहुत समय बीत गया दबाते दबाते, लाओ आपके हाथ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे दो ना। अब भगवान हाथ दबाना प्रारंभ किए, चावल गिर गया नीचे। झूठ बोलते हो सुदामा, इतना बढ़िया चावल लेकर के आए हो भेंट में और कहते कुछ नहीं लाए हैं। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया, अपने मुख में डाला, अद्भुत आनंद आया। अब तो भगवान जैसे दूसरी मुट्ठी अपने मुख में डालने चले, उसी समय मानो रुक्मणी जी हाथ पकड़ ली। अरे स्वामी आपके मित्र ने इतना सुंदर भेंट लाया है, आप अकेले अकेले पा जाओगे? या मानो पत्नी होती हैं अपने पति की शुभ चिंतक, और कच्चा चावल खाने से क्या होता आप सभी को भली भांति पता है। सो मानो इसलिए रुक्मणी जी हाथ पकड़ ली हूँ। अनेक भाव दिए हैं संतों ने। और इस प्रकार से भगवान कहते हैं अरे सुदामा तेरी संकोच की आदत अभी तक गई नहीं। देख मैं किसी वस्तु का भूखा नहीं हूं, मुझे कुछ भी भाव से दिया जाए तो मैं ग्रहण करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते तदहं भक्त्यो हृतमश्नामि प्रयतात्मना। प्रेम से मुझे जो भी दिया जाए मैं सब कुछ ग्रहण करता हूं। खूब समय तक खूब चर्चा चली। अब सुदामा जी कहते हैं मित्र अब मैं चलता हूँ। अरे अरे सुदामा रुको तो, ये बताओ भाभी का क्या हाल चाल है? क्या उन्होंने कुछ संदेश मेरे लिए दिया है? क्योंकि द्वारिकाधीश को भी पता है कि सुदामा कुछ मांगने वाले नहीं है। तो कहते हाँ हाँ दिया है ना संदेश। बोले क्या? बोलो उन्होंने आपके लिए यही संदेश दिया है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल कृपा नित एकादशी होय। जैसे ऐसा कहा तो द्वारिकाधीश भी आज बड़े ही दुखी हो गए। कैसी स्थिति होगी? द्वारिकाधीश ने उसी क्षण विश्वकर्मा को आदेश दिया, तो जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां सुंदर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गए। सुदामा जी के मानो घर में अन्नपूर्णा ने अन्नपूर्णा का भंडार भर दिया। मानो कुबेर ही आकर के सुदामा जी के महल की सुंदर नक्काशी बनाई है और धन ऐश्वर्य से सुदामा जी संपन्न हुई। अब द्वारिकाधीश आंखें खोली, सुदामा जी अब आप जाना और मेरी भाभी को एक ही संदेश देना, होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी होय, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होय। आज सुदामा जी कहते हैं मित्र अब हम प्रस्थान करेंगे। सुदामा जी कहते हैं प्रभु बस हमारी एक यही इच्छा है, तो आपसे कुछ मांगना नहीं चाहते, पर हमारी इच्छा यही है कि जो आपका हमारा प्रेम का संबंध है यहाँ ऐसे ही बना रहे। ये प्रेम कभी बदले ना, ये जो तेरा और मेरा संबंध है यह हमेशा स्थापित रहे। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता मेरा प्यार
कभी ना बदले दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ताली सेवा करते हुए संग तेरा छोड़ूं कभी ना मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना मुख से तो से मोड़ूं कभी ना मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। भाव के साथ में सब प्रार्थना करिए। द्वारे तेरे मैं आता रहूं चरणों में शीश झुकाता रहूं द्वार तेरे आता रहूं मैं चरणों में शीश झुकाता रहूं मन से मन का ये तार कभी ना बदले मन से मन का ये तार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। राधे बदले चाहे सारा जमाना अपना होवे बेगाना बदले चाहे सारा जमाना चाहे सारा संसार भले ही बदले चाहे सारा संसार भले ही बदले दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता
तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। सुदामा जी कहते हैं प्रभु हे दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हे प्रभु बस इसी प्रकार आपका स्नेह बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी आज प्रस्थान की। सुदामा जी आते हैं अपनी नगरी जब पहुंचे तो अरे मैं किसी और नगर में तो नहीं आ गया, यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, यहाँ तो बड़े बड़े महल हैं, ये मैं कहाँ आ गया? लगता है किसी गलत स्थान पर आ गया। लौटने लगे उसी समय सुशीला आई, दिव्य आभूषण धारण किए हैं, दूत खड़े हैं। अरे अरे स्वामी कहाँ जा रहे हो? अरे देवी लगता है किसी अन्य घर पर आ गया। घूंघट उठाया, अरे सुशीला